चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 180 डेज का जो मैंने डेवॉप्स चैलेंज पे बात किया था उसके सेकेंड डे पे बात करते हैं। ठीक है तो सबसे पहले आ, बात आती है कि सर आप सिखाओगे क्या, है ना। ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या सीखोगे। सीखने के लिए आपको आना क्या है, मतलब करना क्या है, पहले इस पे हम बात करेंगे। तो सिंपल आप समझिए, सेकेंड डे अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको कराऊंगा, लेकिन पहले एक्चुअली बात पता होनी चाहिए ना कि आप कंपनी के अंदर जा रहे हो, कंपनी एक्चुअल में क्या कर रही है। कंपनी के अंदर 200 लोग बैठे वो क्या कर रहे हैं, कंपनी के अंदर 500 लोग बैठे वो क्या कर रहे हैं, उनकी डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये समझिए। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार बोला। आज एक कैंडिडेट ने कॉल किया कि सर मेरा 2015 का पास आउट है, क्या मैं डेवॉप्स में आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। तो मैंने बोला यस आ सकते हो। उसको मैंने फिर पर्सनली काफ़ी गाइड किया। वो मोटिवेट होने के बाद बोला कि ठीक है सर मैं करूँगा। ठीक है, वो पर्सनल मैटर है, आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे समझते हैं कि मैं क्या बताऊंगा आपको। समझिए, जो आप डेवॉप्स सीख रहे हो, राइट। अब इस डेवॉप्स की लर्निंग के लिए अब आपको मैंने बोला 180 दिन दीजिए, 180 डेज। तो इसके अंदर क्या सीखोगे, क्या रहेगा हमारा पहला एजेंडा। तो देखो, अब इसको समझ रहे हो, डेवॉप्स एक प्रोफाइल है सिंपल। अब इस प्रोफाइल के अंदर आपको अलग अलग प्रोफाइल मिलेंगी। डेवॉप्स में जा रहे हो, है ना। तो डेवॉप्स में ऐसा नहीं है कि आपको बना दिया जाएगा डेवॉप्स इंजीनियर। ठीक है, चाहे आप डेवॉप्स बन के जाइए, डेवॉप्स इंजीनियर बन के जाइए, कंसल्टेंट बन के जाइए, क्लाउड इंजीनियर, आर्किटेक्चर, कुछ भी बन के जाइए। काम क्या कर रहे हो कंपनी में, सिनेरियो क्या है, वो बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी कंपनी हो, आईटी की कोई भी XYZ कंपनी को उठा के ले लो। तो जैसे मैं बात करूं, एडोबी नाम की एक कंपनी है, ठीक है। या फिर कोई भी एक ऐसी कंपनी ले लीजिए जिसके अंदर मैं बात करूं डी TDF नाम की एक कंपनी है ना। तो ये सारी कंपनियां आईटी की आईटी कंपनी है। अब इस कंपनी में ऐसी हजारों कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी में आपको जॉब लगता, ऑफर लगता है। तो आपको जब जॉब दिया जाएगा तो कुछ स्किल होगा, किसी स्किल के बेस पे आप जा रहे हो। वो स्किल क्या है, वो डेवऑप्स है ना। तो आप समझिए एक प्रोफाइल है जिसको आप लर्न कर रहे हो, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स हम पढ़ेंगे जो मैंने बताया था। अब वो सारे टूल्स एक्चुअल में इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज होगा, क्या आप उन टूल्स को देखोगे भी कि नहीं देखोगे, कि जस्ट कंपनी में गए चाय कॉफी पी के वापस आएगा। ऐसा भी होता है ना, ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन पैकेज अच्छा मोटा मोटा ले रहे हैं। तो इसी को समझते हुए हम सबसे पहले आते हैं क्या, कि हम कंपनी में करेंगे क्या। मैंने एग्जांपल दिया कि बैकएंड में आपके पास ये तीन कंपनियां हैं, एडोबी है, TDF है, और यहाँ पे आपकी जॉब लगती है। तो जॉब लगने के बाद हम कंपनी में क्या करेंगे, आगे मैं आपको पूरा प्रोफाइल बताऊंगा। सिंपल समझिए, हर कंपनी, आप कुछ भी एक सॉफ्टवेयर उठा के ले लीजिए। आप व्हाट्सअप चला रहे हो, कोई चेंजेस आता है ना, सडनली क्या होता है, कोई एप्लीकेशन आप चला रहे हो, कुछ भी वेबसाइट पे जाते हो, सडनली आपको लगता है कि यार कल वेबसाइट में कुछ और था, आज कुछ और आ गया, है ना। कल को आप अमेजोन में जाते हो, कुछ और था, उसमें कुछ और आ गया। कल को आप फ्लिपकार्ट में जाते हो, और नाउ डेज आप काफी ज्यादा मार्केटिंग परचेस कर रहे हो ऑनलाइन, तो चीजें आपको मिलती होंगी ना, हैवी डिस्काउंट मिलता हो। सडनली बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में जो होता है, कंपनी के जो डेवलपर्स होते हैं, वो डेवलपर्स बैकएंड में कुछ ना कुछ चेंजेस मारते रहते हैं। सिंपल समझिए, वो डेवलपर का काम है। अब डेवॉप्स प्लस डेवलपर, है ना, AWS डेवॉप्स इंजीनियर, एजोर डेवॉप्स इंजीनियर, है ना। अब सब कुछ हम सीखेंगे कि सर ये SRE इंजीनियर क्या होता है ना, क्लाउड आर्किटेक्चर क्या होता है, मुझे AWS एडमिन की प्रोफाइल, सब इसी में आ जाएगा ना। आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको हड़बड़ाना नहीं है, सर मुझे डेवॉप्स करना, मुझे AWS, कई लोग बोलते हैं सर मुझे ना AWS डेवॉप्स करा दो। मतलब हाँ, समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो आप। मतलब सर AWS डेवॉप्स, मतलब AWS करना चाहते हो अलग है, डेवॉप्स करना चाहते हो अलग है। बोलते नहीं सर AWS डेवॉप्स, फिर भी उसका माइंड क्लियर नहीं करना क्या। आप सीख रहे हो डेवॉप्स, जैसे कि आप एक IAS की प्रिपरेशन करते हो, उसके अंदर मल्टी सब्जेक्ट्स होते हैं। अब IAS तैयारी करके कल को आपको जाना है किसमें, मैं भर देता हूँ किसमें, यूपी पुलिस के अंदर SI में भर दीजिए ना, हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन आप किसमें हो, उस एक हो गवर्नमेंट के जो जॉब प्रोफाइल उसी के अंदर, लेकिन एक छोटे से प्रोफाइल के अंदर। सेम आपका यहाँ पे होता है एज अ क्लाउड या फिर एज अ डेवॉप्स की प्रोफाइल में। जब स्विच करोगे तो आपको अलग अलग प्रोफाइल मिलेंगी। अब प्रोफाइल के अंदर आपको जाके स्विच करनी है। ठीक है, तो सिंपल आप समझते हैं कि करना क्या है। कंपनी का एक आर्किटेक्चर बताता हूँ। ठीक है, मान के चलते हैं कि कंपनी के अलग अलग डेवलपर हैं जो एक्सपीरियंस होंगे। अब ऐसा तो नहीं कि आपने डेवलपर आपको बोला कि सर मुझे बेसिक पाइथन आता है, जॉब लग जाएगी, नहीं लगेगी, है ना। तो कंपनी के अंदर हैवी
ड्यूटी के डेवलपर्स होते हैं। हैवी ड्यूटी मतलब जिनके पास स्ट्रांग लेवल का नॉलेज है, जिनको पता है कि कैसे पूरा कमिट करके चेंजेस करके प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉय करना। आप बोलोगे क्या सर डेवऑप्स इंजीनियर को चाहिए ये? यार चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। अभी देखो, अभी हमारे पास एक रिसेंटली प्रोजेक्ट आया, तो उस प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा डेवलपर के साथ कोलेबरेट करके काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बैकएंड में उन्होंने क्या कोडिंग की, उसको कैसे हमें पूरा डिप्लॉय करना। अब देखो, डिप्लॉयमेंट के लिए आपके बैकएंड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपने एजोर पे, या हो सकता है ओनली गूगल क्लाउड, हो सकता है एडब्ल्यूएस में आपने पूरा पाइपलाइन बना के रखा, हो सकता है मल्टी टूल्स को यूज करके आपने कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना बैकएंड में। तो बैकएंड वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। लेकिन ये पिक्चर समझने के बाद आप किसी भी कंपनी में जाओ, कंपनी का वही काम होता है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको बोलना चाहिए, जो आपको सीखना होगा यहाँ पे। तो ये बैकएंड से क्या है, डेवलपर है। अभी मान के चलिए डेवलपर 1 हुआ, D1, ठीक है। इसको लेके चलते हैं डेवलपर D2, इसको लेके चलते हैं डेवलपर D3, इसको लेके चलते हैं डेवलपर D4, ठीक है। 4 डेवलपर है। चारों डेवलपर क्या करेंगे? क्या एक लैंग्वेज में काम होता है इंडस्ट्री के अंदर? नहीं, सी भी चलती है भाई, जावा भी चलता है, गो भी चलता है, पाइथन भी चलता है, ठीक है। नोड जेएस सारे लैंग्वेज यूज हो रहे होंगे। तो क्या चारों डेवलपर एक साथ काम कर रहे होंगे? यस कर रहे होंगे, क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट में कंपनी के अंदर काम कर रहे हो भाई। कंपनी के अंदर बैठे हो तो कंपनी के अंदर मल्टी प्रोजेक्ट्स होते हैं, और उस मल्टी प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपल्स टीम होती है। ऐसा नहीं कि एक अकेला बंदा कि हाँ मैं अकेले ही पूरी कंपनी को चला रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है। पूरी टीम वर्क काम करती है, पूरा टीम यहाँ पे रहता है, पूरा मैनेजमेंट काम करता है। ऐसे नहीं कि आप अकेले पूरे दम पे खेल लोगे, ठीक है। तो समझिए ये क्या है, बैकएंड से डेवलपर है। डेवलपर कोड लिखना, इनका कोड भी कोड चेंजेस करना। अब कोड क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए मैं एक छोटा सा कोड लिख देता हूँ, है ना। कोड गलत भी हो सकता है ना। मैंने कोई ऐसा कोड लिख दिया, अब उस कोड के अंदर मुझे कुछ भी चेंजेस करके कमिट करके कहाँ रखना है, अपने सर्वर में रखना है? नहीं। अब देखो ये जो डेवलपर बैकएंड में कुछ ना कुछ सर्वर यूज कर रहे होंगे। अब सर्वर मतलब क्या? आप बोलोगे कि सर आपने बोला था कि स्टार्टिंग में पहले लिनक्स पढ़ना है, तो चाहिए ना भाई। अब ये जो बैकएंड में चारों डेवलपर कोई ना कोई तो सर्वर यूज कर रहे होंगे ना। जैसे मैं अभी लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है, विंडो है ना। विंडोज के ऊपर मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ। कल को आप कंपनी में बैठते हो तो लिनक्स है, कल को आप बैठते हो तो लिनक्स के अलग अलग फ्लेवर है, कल को आप बैठते हो तो कंपनी विंडो में काम करा रही है ना, मैक पे, तो वो वर्जन अलग है, फिट हो रहा है। अगर आप चाहोगे थोड़ा, है ना, अच्छी अच्छी एमएनसी लेवल की कंपनी वो फेडोरा यूज कर रही है ना। तो आपको समझना है बैकएंड में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो अब यहाँ पे बैकएंड में क्या हो रहा है, सारे डेवलपर्स कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद कमिट करके चेंजेस करके क्या करेंगे। बोलोगे सर मुझे बैकएंड में कुछ नहीं पता। इसके बाद मैं एक और चीज बताऊंगा, एक मतलब एक और टॉपिक लेके आऊंगा जिसमें आपको पूरी बैकएंड हिस्ट्री बता दूंगा। क्योंकि इसको आप समझिए कि एक्चुअल में क्या करेगी मतलब आप कंपनी में जाके क्या करोगे, है ना। तो ये डेवलपर ने कोड लिखा, कमिट किया, पुश किया, चेंजेस करके कंपनी बोलती है कि आज हम अपने कंपनी के अंदर प्रोफाइल के अंदर एक वर्जन कंट्रोल यूज करते हैं। तो वर्जन कंट्रोल में क्या, चाहे गिटहब यूज कर लो। अब क्या है ना, आजकल देखो इंपॉर्टेंट गिट लैब की बात करूंगा, ठीक है। अब जब देखो गिट लैब, गिटहब, सर्कल CI, है ना, अपने अपने रोल कॉल पे, मतलब इनका अपना अपना रोल कॉल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इसमें काम कर लिया तो कंपनी दूसरे पे आपको नहीं बोलेगी कि आपके पास इसके अलावा नॉलेज है कि नहीं। सर्कल CI है ना, बिट बकेट है, गिटहब है, गिट लैब है ना। गिट लैब से पूरी पाइपलाइन बना के कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, कोई भी एक वर्जन कंट्रोल लेके चल रहे हैं, आपका वर्जन कंट्रोल है। तो वर्जन कंट्रोल का काम क्या है कि बैकएंड से जो भी डेवलपर है, इन्होंने बोला हमने कोड कमिट किया, चेंजेस किया, पुश मारा, कहाँ पे किया, यहाँ पे। तो ये चारों डेवलपर के एक साथ कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। कोई A शिफ्ट में, कोई B शिफ्ट में, कोई D है, कोई जनरल में आया, काम किया, चला गया। तो बी वाला क्या बोलेगा, भाई आज क्या क्या किया तू बता दे मेरे को। नहीं भाई, तेरे पास रेपोजिटरी पड़ी हुई है, उस रेपोजिटरी में जाके देख ले मैंने क्या किया है। वाई यू आर कॉलिंग मी, मेरा 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 ड्यूटी खत्म हो गया, खत्म। होता है ना, ऐसे ही होगा भाई। तो ये समझिए, कंपनी के अंदर आप बैठे हो तो कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, ये सब बैकएंड्स में डेवलपर है, इन्होंने कमिट किया, चेंजेस किया, पुश मारा। बैकएंड से दूसरे डेवलपर ने कमिट किया, चेंजेस किया, पुश मारा। अब बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, बैकएंड में जब आप गिटहब को पढ़ोगे तो यहाँ पे और भी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अभी आप समझिए इनका काम खत्म हुआ, किनका, डेवलपर का। कोड कहाँ पे गया आपका, कोड जाके आपका स्टोर होता है कहाँ पे, यहाँ पे रेपोजिटरीज के अंदर। क्या होती है रेपोजिटरी, क्या होता है गिटहब, सब कुछ हम इंडिविजुअल टॉपिक पे बात करेंगे। कॉलेज में हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, नॉन IT से हो, कुछ भी हो, कहीं भी गैप हो, आइए
कहाँ पे, डेवऑप्स टेक्नोलॉजी के पास आपको कोर लेवल से बता के छोड़ूंगा, ठीक है। समझिए, अब यहाँ पे कोड रखा हुआ कहाँ पे, रेड कलर के बॉक्स को समझिए, हमारा कोड है गिटहब के अंदर, ठीक है। अब इस कोड को कहाँ पे लेके जाएंगे, आपने AWS क्लाउड देखा है, आपने Azure क्लाउड देखा, आपने गूगल क्लाउड देखा, AWS के अंदर आपने EC2 देखा है ना, आपने डॉकर कंटेनर देखा होगा, नहीं भी देखा होगा, आप नए हो, बिगनर हो, कुछ समझ में नहीं है, बस इस पिक्चर को समझो। तो मान के चलते हैं हम यहाँ पे कि कंपनी क्या बोलती है, हम एक सर्वर लेते हैं, है ना। अब उस सर्वर में हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट, अभी जो डेवलपर ने कोड लिखा है, कहीं ना कहीं तो होस्ट मारोगे ना आप। ये आपने मान के चलो नोड जेएस में एक ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है, ऐसा कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर आपने बोला कि मेरा एक कॉफी शॉप है, वहां पे लोग खरीदने के लिए आए, आपने ज्वेलरी शॉप खोला, एकदम आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उस पे वहां पे लोग आए, तो आप उसके लिए पेज बनाओगे ना, तो पेज कौन बना रहा है, डेवलपर बना रहा है। अब उसकी होस्टिंग भी कहीं ना कहीं करोगे ना। अब होस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं भाई, है ना। तो आप पहले रियल कंपनी के सिनेरियो को समझो, आप होस्टिंगर जाइए, है ना, GoDaddy, वो अलग बात है, आगे सब कुछ इसके अंदर आप सीखोगे। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कंपनी क्या बोलती है कि हमारे पास बैकएंड में एक इंफ्रा है। इंफ्रा मतलब ये अलग पार्ट आएगा। इंफ्रा कंपनी क्या बोलती है, हमारे पास एक क्लाउड है, क्लाउड के अंदर एक सर्वर चल रहा है, उस सर्वर में हमें इस एप्लीकेशन को डालनी है। तो इस एप्लीकेशन को यहां तक ले जाने के लिए कौन आता है, डेवऑप्स इंजीनियर आता है। अब डेवऑप्स इंजीनियर क्या मैं कर सकता हूँ ये, क्या आप लोग कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, कि एक्चुअल में पता होना चाहिए कि हाँ ये सारा काम यहाँ पे इस तरीके से होता है। अब आपने देखा है कि हाँ यहाँ से डेवलपर ने कमिट करके पुश मारा, कैसे आप पाइपलाइन बनाओगे, क्या क्या टूल्स यूज करोगे, कंपनी बोलती है ना कि आप कैसे पाइपलाइन, क्योंकि जब इंफ्रा बनाते हो तो इंफ्रा का पहला ही पार्ट आता है, ठीक है। तो कंपनी बोलती है, मतलब आपकी कंपनी के अंदर आप एंट्री रखते हो तो कंपनी बोलती है हमारे पास से मान के चलते हैं एक EC2 है। अब EC2 क्या होता है हम सब कुछ डीपली पढ़ेंगे। मान के चलिए एक सर्वर है, सर्वर में मुझे एप्लीकेशन को डालनी है, तो कंपनी क्या बोलती है कि आप कैसे लेके जाओगे, डायरेक्टली होस्ट नहीं करोगे ना, क्योंकि आप पे मान के चलिए एडोबी नाम की वेबसाइट है, सिक्योर रखना होगा ना इसको, कल को हैकर हैक कर लेता है तब, लाइव प्रोडक्शन हैक होता है तब वेबसाइट हैक हो गई, डाउन टाइम जाएगा, प्रोडक्शन डाउन टाइम जाएगा, कंपनी का लॉस है, कंपनी फिर आपको भगाने लगेगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे क्या करना, कुछ नहीं करना। कंपनी क्या बोलती है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास स्ट्रांग नॉलेज होना चाहिए जेंकिंस के ऊपर। तो हम यहाँ पे एक टूल यूज करेंगे जिसको बोलते हैं जेंकिंस, ठीक है। अब जेंकिंस में क्यों जरूरी है, कंपनी क्या बोलती है कि हमें ऑटोमेशन करना है, तो ऑटोमेशन के लिए एक ऐसा बंदा लेके आइए जिसके पास स्ट्रांग नॉलेज होना चाहिए जेंकिंस। अब जेंकिंस में क्या होना चाहिए, जेंकिंस में वास्ट लेवल का नॉलेज होना चाहिए कि जेंकिंस में कैसे पाइपलाइन होती है, कैसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, ग्रूवी स्क्रिप्ट क्या होती है, पाइपलाइन में कोड क्या होता है, कोड में कैसे मॉडिफिकेशन करता है, सब कुछ विद द हेल्प ऑफ जेंकिंस आपको करना होगा। तो अब आपका एक सर्वर आ गया जेंकिंस। अब डेवऑप्स के अंदर मैंने क्या बताया, जेंकिंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो जेंकिंस आपको चाहिए ही चाहिए। फिर कंपनी क्या बोलती है, अब इस कोड को लेके जाओगे ऑटोमेशन के थ्रू, तो आपको कल को प्रोडक्शन के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना हुआ, तब आप क्या करोगे। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंपनी के अंदर बोलते हैं एक ऐसा बंदा लाओ जिसको एंसिबल का अच्छा खासा नॉलेज हो। तो आपने क्या बोला, सर मुझे एंसिबल आता है, आई हैव रियल टाइम एक्सपीरियंस, मैंने इस प्रोजेक्ट्स में एंसिबल के थ्रू काम किया है, कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं, सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हैं, प्लेबुक कैसे लिखते हैं, सारा कुछ मैंने एंसिबल के थ्रू किया। तो बोले कि ठीक है आपके पास स्ट्रांग नॉलेज है, तो कंपनी क्या बोलती है एक और टूल वाला बंदा ऐड कर लीजिए जिसके पास एंसिबल का नॉलेज है। अब कंपनी क्या बोल रही है कि नहीं नहीं हमें एक काम करना है कि क्योंकि भाई जब ये पूरा ऑटोमेशन करोगे तो पहले क्या था, टेस्टिंग करने के बाद, टेस्ट करने के बाद हमें, मैं अभी भी ऐसा नहीं है कि भाई मैनुअल टेस्टर नहीं है बैठे हुए कंपनी के अंदर, अच्छा अच्छा पैकेज ले रहा है, ठीक है, टेस्टिंग भी है, टेस्टर भी होगा, तो हमें भाई ऑटोमेशन करना है। तो कंपनी क्या बोलती है, हमने एक नया टूल यहाँ पे यूज किया अपने प्रोडक्शन के अंदर, इस पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोनार क्यू जैसा टूल आ गया है। अब इस पे आपको स्ट्रांग नॉलेज है, आप बोलोगे नहीं है, दूसरा बंदा बोलता है मुझे है, तो कंपनी क्या बोलती है काम करो, उसको देखो जिसको है थोड़ा बहुत, उसको हम थोड़ा सा किटी दे दे के सिखा देंगे। तो सोनार क्यू का भी एक स्ट्रांग नॉलेज बंदा चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा कंपनी क्या बोलती है कि हमें पूरा का पूरा पाइपलाइन रेडी करना है। अब देखो सैफ है, पपेट है ना, पूरी स्क्रिप्टिंग आ जाएगी यहाँ पे, पूरा इंफ्रा सेटअप करना होगा। कंपनी देखो अपने अपने इन्वायरमेंट पे चेकआउट होता है सब कुछ। अब यहाँ पे कंपनी बोलती है डॉकर क्यूबरनेटिस भी हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन के अंदर जो आर्किटेक्चर बना हुआ है विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर, हम क्लस्टर पे एप्लीकेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन को होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर कंपनी क्या बोलती है हमें एक डॉकर क्यूबरनेटिस का स्ट्रांग नॉलेज का बंदा चाहिए, और डॉकर
क्यूबरनेटिस मैंने ऑलरेडी बताया था, क्यूबरनेटिस एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पैकेज इंक्रीज करने वाला टूल है जिसमें आपने अच्छे से नॉलेज ले लिया ना तो तगड़ा खेल जाओगे आप, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डॉकर, ठीक है। तो अब आपके पास दो और टूल आ गए, इन टूल्स पे भी आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज करना होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको पाइथन आनी चाहिए क्या। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था पाइथन और सेल स्क्रिप्टिंग, अब बैस कोई भी स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्क्रिप्टिंग, अब स्क्रिप्टिंग क्यों चाहिए, जब कल को आप कंपनी में बैठते हो तो आपको सब कुछ आप ऑटोमेट करना पड़ता है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर पूरे टूल्स लिख दिया, ठीक है, तो कंपनी क्या बोलती है कि सब, अब ऐसा नहीं बोलोगे कि सर मैं ना इंटीग्रेट करता हूँ, जो आप बेसिक बेसिक लेवल का चीज़ें देखते हो, बोलते हैं सर मुझे इंटीग्रेट करना आता है गिटहब को जेंकिंस के साथ, जेंकिंस के साथ एनसिबल को मैं इंटीग्रेट करता हूँ, एनसिबल के साथ सोनार क्यू को इंटीग्रेट किया, है ना। कैसे किया, मैनुअल किया, इंटीग्रेट करने के बाद वो जो कोड है, इस कोड को डेवलपर जब कमिट करके पुश मारता है तो बैकएंड में जाके वो अपने आप डिप्लॉय हो जाता है। अब इसी को बोला जाता है CI/CD पाइपलाइन, है ना, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ये बन गई पाइपलाइन, ऐसा नहीं भाई, जब आप रियल सिनेरियो पे बैठते हो तो मल्टी टीयर आर्किटेक्चर बनाया जाता है ना। अब यहाँ पे देखो, जब आपने सब कुछ बना लिया तो कंपनी के अंदर आपका टीएल बोलता है काम करो सुनील, ये जो सारे टूल है ना, अभी हमने रिसेंटली अपने इस प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय किया है क्या, एक मॉनिटरिंग टूल, है ना। तो अब ये मॉनिटरिंग टूल पे आप पूरा का पूरा लेके चलिए आइए। अब मैं जैसे बात करूं प्रोमेथेस, तो प्रोमेथेस जैसे टूल्स पे आप पूरा का पूरा मैट्रिक्स सेटअप कर लो, क्योंकि हमारी जितनी भी टीम है वो यहाँ पे बैठ के पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, चेकआउट कर रही है, दैट्स इट। अब 70% लोग डेवऑप्स के नाम पे क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, 70 नहीं 60% ले सकते हैं जो मॉनिटरिंग पे काम कर रहे हैं, है ना, डे बाय डे एक्टिविटीज के अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पे बैठोगे तो अलग अलग काम होता है भाई, आप डेली बेसिस के पूरे पाइपलाइन पे काम करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, एसएनएस देखोगे, है ना, बिलिंग का टीम भी बैठता है यहाँ पे, रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफ्रा मैनेजमेंट की सब कुछ बैठा है, डेवलपर भी बैठा है, डेवॉप्स भी बैठा है, सिक्योरिटी की टीम बैठी पड़ी है। तब आपकी प्रोफाइल निकल के आ रही है ना, कहाँ से निकल के आ रही है, नाम था डेवॉप्स, काम है मल्टीपल्स, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग वाला, ठीक है। एक लेबर पुट्टी करता है, दूसरा लेबर पेंट करता है, तीसरा लेबर फिनिशिंग करता है, और चौथा जो लेबर है तीनों काम कर लेता है। बताओ कंपनी किस लेबर को उठाएगी, चौथे वाले लेबर को। हम भी एक लेबर है, समझो, हम भी वही काम कर रहे हैं ना। जिसके पास अच्छा नॉलेज है भाई, आप तभी तो आप टिके टिके हो कंपनी के अंदर, तभी तो आप, कंपनी आपको दे रही है 27 LPA का पैकेज, क्या कर रहे हो आप, हैंडल कर रहे हो इस मल्टी टीयर के प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। अब और भी टूल है ना। अब आप बोलोगे सर स्क्रिप्टिंग कहाँ पे यूज करेंगे, देखो कल को कंपनी के अंदर आप बैठते हो, है ना, आगे मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। कल को ट्रबल शूटिंग का भी पार्ट आता है ना भाई, आपने पूछ लिया कि कल को आपने कंपनी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू हैव, है ना। कल को ये पूछते ना कि आपके पास किस टाइप का प्रोजेक्ट्स है, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मैंने दूसरा डायग्राम लिया है। अब इस प्रोजेक्ट्स के अंदर देखो, यहाँ पे गिट रेपोजिटरी है, डेवलपमेंट की टीम है, बैकएंड यहाँ पे सिर्फ AWS की इंफ्रा पे बनाया हुआ है, ठीक है। कोड बिल्ड है, कोड डिप्लॉय है, कोड कमिट है, ठीक है, मैट्रिक सेटअप है, क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग पे आप सारा कुछ देखोगे, पूरा एक नेटवर्क बना के चलोगे। नेटवर्क के बाद आपके जो भी इवेंट ब्रीच लॉक्स वगैरह लेके चलना पड़ता है, बैकएंड में लैम्डा को आप यूज करो, बकेट के यूज करो फॉर द डेटा के लिए, है ना। Amazon एथेना, बहुत सारे टूल्स है जो AWS के अंदर होते हैं, मतलब उसको आप यूज करके कर सकते हो, है ना। पूरा API गेटवे कनेक्ट किया, कल को आपके प्रोडक्शन में जो भी पाइपलाइन चल रही है, ट्रिगर हो रहा है, ट्रिगर होने के बाद डेटा लॉक्स जनरेट हो रहा है, कहाँ पे आ रहा है, वो सारा कुछ हम देख रहे हैं। क्लाउड वॉच मैट्रिक्स के अंदर जो भी इवेंट्स के अंदर हिस्ट्री के अंदर आप जाओगे, सारा का सारा डेटा मिलेगा। एक सिंपल लेवल का प्रोजेक्ट है ना। अब इस प्रोजेक्ट्स में क्या हम CV बना सकते हैं, सर हम फ्रेशर है, क्यों नहीं बना सकते हो। तरीका आना चाहिए कि हम कैसे, हमने क्या प्रोजेक्ट बनाया। जैसे आपने बीटेक किया, कॉलेज में क्या बना दिया कि सर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, है ना, जैसे ट्रेन आएगी अपने आप वो बंद हो जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, वो काम थोड़ी आएगा इंडस्ट्री के अंदर। समझो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ रहे हो तो आपको टेक्निकली बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये सारे टूल्स जब यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या कर रहे हो, क्या आप रोज इस तरह के टूल को यूज करके इंफ्रा बनाते हो, नहीं, इंफ्रा बना हुआ है। आप, मैंने क्या बोला, आपकी जो जॉब लग रही है कि आप TDF में नाम की कंपनी में जाते हो, तो TDF के पास तो पहले से प्रोजेक्ट्स था ना,
इसके पास पहले से प्रोजेक्ट था, किसी ने छोड़ के चला गया, उसको 25 से 35 मिला, आप 12 में थे, 12 से 17 में आए, आपको वही चीज हैंडल किया जाएगा, केटी दिया जाएगा, 3 महीने आप बन जाओगे, कंपनी कॉपी पेस्ट कराएगी, आप वही काम करोगे, राइट। यही होता है ना इंडस्ट्री के अंदर, यही काम होगा। अब आप ये टूल्स, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, स्क्रिप्टिंग, अब ध्यान से सुनना। अभी स्क्रिप्टिंग क्या होगा, स्क्रिप्टिंग के अंदर, है ना, एक मिनट, स्क्रिप्टिंग के अंदर क्या होगा, क्यों चाहिए स्क्रिप्टिंग, पहले तो बात ही आती है। अब एक बंदा है, देखो मैं बताता हूँ ना, हमारी कंपनी में एक बंदा है, वो क्या काम करता है, मैनुअल बेसिस पे ट्रबल शूटिंग को रिसॉल्व करता है, ठीक है। मैनुअल कैसे करता है, मैनुअल लेके वो 2.5 2 घंटा लेके रिसॉल्व करता है। काम ये भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, कर रहा है, मैनुअल बेसिस पे कर रहा है। दूसरा बंदा है जिसके पास स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट नहीं देगा, वो स्क्रिप्ट चलाएगा। जब स्क्रिप्ट चलाएगा तो, क्योंकि पता है ना, उस इसको पता है कि मुझे, भाई देखो, अब स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है, मैंने बोला कि EC2 में अपाचे का पैकेज डालना है, उसको स्टार्ट करना है, उसको स्टॉप करना है, CD वे WW के अंदर जाना है। आप यही काम यम इंस्टॉल HTTPD करो, दूसरा बंदा एक स्क्रिप्ट बना के रखा होगा, उसी को जस्ट रन कर देगा, वो डिप्लॉय हो जाएगी। और वही दूसरा बंदा क्या कर रहा है, उसको यम इंस्टॉल कर रहा है, कॉपी पेस्ट मतलब वही कर रहा है ना, और दूसरा बंदा रन किया, वो सेकेंड, विद इन अ सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर सारा डिप्लॉय होगा, और वो उसको कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो ऑटोमेशन आया। ऑटोमेशन कहाँ पे आया, इस प्रोडक्शन के अंदर आया, कि आप ट्रबल शूटिंग को कितना जल्दी रिसॉल्व कर रहे हो, दिस इज द ट्रबल शूटिंग पार्ट। इसलिए बोलते हैं कि हमें एक ऑटोमेशन बंदा चाहिए। अब बोलोगे सर, कंपनी के अंदर हमारी प्रोफाइल क्या होगी, भाई जब आप कंपनी में बैठे हो तो मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग टीम रहती है ना, यहाँ पे मॉनिटरिंग की टीम बैठी है, वो लॉग्स की टीम बैठी है, स्टोरेज की टीम बैठी हुई है ना, सिक्योरिटी की टीम बैठी है, डेवॉप्स की टीम है, नेटवर्क की टीम है ना, SRE की टीम है, क्लाउड की टीम है, AWS एडमिन टीम बैठा हुआ है, HR की टीम बैठी हुई है ना, सिक्योरिटी हेड बैठा हुआ है यहाँ पे, एडमिन HR बैठा हुआ है यहाँ पे, बॉस बैठा हुआ है, सब कुछ बैठे हुए हैं यहाँ पे, पूरी टीम ही तो काम कर रही है। अब कौन लीड कर रहा है इसको, आपके ऊपर कोई बैठा होगा एकदम तगड़ा खतरनाक खड़ूस, है ना। तो उसमें आपको ये देखना है कि इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा देखो तो कमेंट जरूर करोगे, हाँ सर मेरा बॉस ऐसा है सर, इस नेचर का है, वो ऐसा ऐसा करता है, पार्शलिटी करता है, ये करता है, वो हर हर जगह होता है, मैटर नहीं करता, कहीं पे भी आप जाओ, मैटर क्या करता, आप किस तरह से लर्निंग कर रहे हो, कैसे आप इन सारे टूल्स को यूज कर रहे हो। तो मैंने क्या बताया, आप ये सारे टूल पढ़ोगे डेवऑप्स के अंदर, इसमें आपकी बहुत सारी प्रोफाइल आएंगी। अब प्रोफाइल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आप क्या क्या काम करोगे, है ना। 6 से 7 ऐसे पार्ट बताता हूँ जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, कि अगर आपकी जॉब लग गई तो मॉनिटरिंग में सारा का सारा आपका खेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा इंफ्रा बना है मॉनिटरिंग में, आपका SNS चल रहा है, लॉक्स चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा काम आप कर रहे हो मॉनिटरिंग के अंदर, ठीक है, ये आपकी एक टास्क हो गई। दूसरा क्या होता है, मैंने क्या बताया यहाँ पे, कि इंफ्रा का भी टीम बैठा होता है, जिसको बोलते हैं इंफ्रा मैनेजमेंट टीम। तो इंफ्रा का काम क्या होता है, कल को इंफ्रा के अंदर कोई भी चेंजेस करना पड़ा तो कंपनी, अब यहाँ पे बोलोगे सर क्या इंफ्रा मैनुअल बनाओगे, नहीं, मैंने यहाँ पे एक टूल यूज नहीं किया, तो टेराफॉर्म भी आएगा ना, सब कुछ आप देखोगे, फिर टेराफॉर्म के थ्रू आपने एक कोड लिखा होगा, अब उसी कोड से आप मल्टी टीयर डिप्लॉय कर सकते हो। टेराफॉर्म के थ्रू कुछ चेंजेस करना तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्शन पे बैठे हो, ध्यान से सुनना, तो इंफ्रा मैनेजमेंट की जो टीम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कॉल प्ले करती है, जो इंफ्रा बनाती है। जैसे AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, बोला गया कि हम एक आर्किटेक्चर बना के दे दो, तो पहले उसने क्या किया, एक आर्किटेक्चर बनाया, कौन सा टूल कहाँ पे क्यों यूज करना है, कितना कॉस्ट बचेगा, भाई लैम्डा यूज करो तो क्यों करना हो, बताना पड़ता है ना, तब तो जाके एक इंफ्रा बनता है। एक होता है स्टेजिंग इन्वायरमेंट, एक होता है आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। आप प्रोडक्शन में जीते डायरेक्टली नहीं घुसोगे, स्टेजिंग से फिर आप जाओगे, ठीक है। तो दूसरा काम क्या हुआ, आप इंफ्रा को सेटअप कर रहे हो, उसके बाद जो भी आपका बिल्ड डिप्लॉय हो रहा है, जिसको बोलते हैं CI/CD, है ना, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट, मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। तो जो भी आपका बिल्ड होता है, तो बिल्ड के अंदर जो भी आपका बिल्ड होता है, तो बिल्ड के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, मतलब जो भी चेंजेस किया, बिल्ड किया, जॉब आपकी बिल्ड हुई इस पाइपलाइन के अंदर, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, राइट। तो तीसरा काम आपका हो गया, बिल्ड से रिलेटेड जो भी टास्क है आप क्या करोगे, इस इन्वायरमेंट के अंदर
काम करोगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था चौथा स्क्रिप्टिंग तो चाहिए ही चाहिए, है ना, क्योंकि ऑटोमेशन के लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। कल को कंपनी बोलती नहीं, एक ऐसा बंदा बैठा हो जो सिर्फ लॉक्स देखेगा। लॉक्स मतलब क्या होता है कि भाई आपने S3 बकेट से डेटा डिलीट किया, एक लॉक्स जनरेट होके आया, SNS भी आया, लॉक्स भी आया। तो आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो इसके अंदर हर डिपार्टमेंट में, मतलब हर कंपनी के अंदर अलग अलग छोटे छोटे टीम बना के दे दिया जाता है, L1 L2, है ना। आप L2 में बैठे हो तो ऐसा नहीं कि L1 का काम नहीं करोगे। अब इस पूरे इंफ्रा की सिक्योरिटी के लिए कंपनी के अंदर बैठे तो बोला जाता है कि आप सिक्योरिटी वाला एक बंदा रखिए, समझ रहे हो। पूरी नेटवर्क की सिक्योरिटी चाहिए ना, और नेटवर्क सिक्योरिटी बोले या फिर कॉम्प्लायंस से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम आती है वो सिक्योरिटी वाला टीम देखेगा। क्या डेवऑप्स इंजीनियर कर सकता है? यस, नॉलेज है तो कर सकता है ना। नहीं है तो कई लोग बोलते हैं ना सर मेरे को सिक्योरिटी में जाना है, AWS सिक्योरिटी में जाना है, एज़ोर सिक्योरिटी पे जाना है, तो क्या करूं मैं? तो आपको उस लेवल का पार्ट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पूरा पढ़ो ना, क्यों एक छोटे से टुकड़े को पढ़ के आप अंदर जाने की कोशिश करते हो। पूरा पढ़िए जो आपको रियल टाइम में इंडस्ट्री के बेस पे काम आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट सब हो जाता है। सब होने के बाद जब इतनी सारी टीम बैठती है तो कौन हैंडल करता है? यहाँ पे कोलेबोरेशन चाहिए, टीम वर्क चाहिए, है ना। टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम का मतलब क्या होता है? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। कौन? जहां पे आप काम कर रहे हो वो एक टीम है ना। तो मैं से प्रोजेक्ट में हैंडल नहीं होता, आपको टर्मिनेशन इमीडिएट भगा दिया जाता है। आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे बैठे हो, वार्निंग वार्निंग नहीं देंगे, आपको बोल दिया गया 2 मंथ्स यू कैन स्विच, उसके बाद आपके हाथ में दे दिया जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे? सर फायर हो गया हूं मैं। पहले ही होना था तुमको, है ना, बेस्ड ऑन नॉलेज। तो सिंपल ये हमारा क्या था, सेकेंड डे था। मैंने आपको एक आर्किटेक्चर बताया। इसके बाद हम एक और छोटा सा लेंगे, क्योंकि अभी आपको पता नहीं ना कि यहाँ पे क्या क्या रोल कॉल होगा। वीडियो लंबी होगी तो वीडियो को छोटा शॉर्ट शॉर्ट लेके चलेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी प्रोफाइल बनेगी, किस टूल को पढ़ के भी आप जॉब ले सकते हो, ये भी पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया सर पूरा पढ़ना जरूरी है क्या? आप बताइए। ऐसा नहीं है, आप सेलेक्टेड कुछ टूल पे हैंड्स ऑन करके अंदर घुस सकते हो कंपनी के अंदर, है ना। घुसने का तरीका भी बताऊंगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। होप। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पुराने हो तो शेयर जरूर करना, और वीडियो पे आते हो तो कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर देखना, है ना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।